उपवास संदेश में आप सबका स्वागत है। मैं नीरज क्रिस्टोफर कच्छप आपको एक बार फिर से उत्साहित करने के लिए अपने चैनल पर उपस्थित हूँ और हम बात कर रहे हैं आज की सुबह इस संदेश पर, जब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उपवास रखें। एक लंबे समय से लगभग 2023 सालों से कलीसिया इस प्रश्न को पूछ रही है कि कैसे उपवास रखना चाहिए, क्या उपवास रखना ज़रूरी है, किस उपवास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपवास का संबंध केवल आशीषों से है या फिर ये कुछ और है। तो ऐसे कई सवाल जिनके जवाब को परमेश्वर ने ढूंढने का मौका दिया और बोझ दिया कि आज मैं इस रहस्य को आपके सामने रख सकूं, ताकि आप अपने उपवासी जीवन को सफल बना सकें और अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अपने उपवास को सफल करें और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। सबसे पहला प्रश्न है कि उपवास रखना है। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ से पूछ रहा था कि उपवास रखना है। आपने भी कई बार इस प्रश्न को देखा होगा, घर के लोग और जहाँ आप आराधना के लिए जाते हैं वहाँ पर भी, कि उपवास रखना है। एक प्रश्न है, उपवास रखना है। तो जवाब ये है कि हाँ, उपवास रखना है। क्यों? क्योंकि उपवास मुझे एक सही इंसान के रूप में और एक आज्ञाकारी मनुष्य के रूप में बदल सकता है। अगर बाइबल के इतिहास को हम देखें तो मैं इस बात को पाता हूँ कि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर जब यशायाह नबी से बात कर रहे थे और 58 अध्याय उसकी दूसरी आयत को देखें तो ये बात हमें बताती है कि क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि उपवास रखना चाहिए। उपवास इसलिए रखना चाहिए कि ये हमें एक अच्छे इंसान और एक आज्ञाकारी इंसान के रूप में हमेशा के लिए बदल सकता है। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसकी दूसरी आयत यहाँ लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हर साल 40 दिनों में हम उपवास रखते हैं, मगर क्या हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं इसीलिए उपवास रखते हैं? क्या हम वाकई में आज्ञाकारिता की नियुक्ति करना चाहते हैं इसीलिए हम उपवास रख रहे हैं? मगर बाइबल हमें यही बताती है कि क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं? आज भी 2024 में भी हम ऐसे ही उपवास रख रहे हैं। केवल हम भूखे रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम भूखे रहकर कह रहे हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, केवल हम सादा भोजन करेंगे। मगर क्या हम आज्ञाकारी होने के लिए उपवास रख रहे हैं? क्या हम एक अच्छे इंसान के रूप में बदलने के लिए उपवास रख रहे हैं? बाइबल हमसे यही कहती है, आई डू फास्ट। हाँ, रखना है ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ताकि कलीसिया एक अच्छी कलीसिया बने, ताकि कलीसिया एक आज्ञाकारी कलीसिया बने। दूसरा प्रश्न है कि क्यों रखूं मैं उपवास? क्यों रखना चाहिए कलीसिया को? मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि उपवास रखना है, मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ कि उपवास रखना है, परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि हम उपवास रखना है। 2023 सालों से हम उपवास रख रहे हैं और रखवा रहे हैं, मगर क्यों रखना है? बाइबल इस बात का जवाब हमें देती है बहुत सही तरीके से, कि लिखा है कि बिकॉज राइट फास्ट टीच यू हैव लर्न गुड हैबिट। हमें अब उपवास रखना है ताकि हम अच्छी आदतों को सीखें, और ये अच्छी आदत केवल एक बार के लिए नहीं। जब हम हॉबीज क्लासेस में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि हम अच्छी आदतों को सीखें, और वो क्या थोड़े दिनों के लिए होती? नहीं। तो पहले बताती है कि उपवास हमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने में हमारी मदद कर सकती है। यशायाह नबी किताब उसका 58 अध्याय 5वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा क्या है? वहाँ लिखा है कि मनुष्य श्रम को दीन करे जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य श्रम को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? 2023 सालों से हम उपवास कर रहे हैं, 2024 में अभी तक हम दीनता नहीं सीख पाए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से रहने वालों का जीवन तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतियों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। इट्स टीच यू फास्ट, टीच यू एक्सेप्ट गुड हैबिट इन योर लाइफ, ताकि हम दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रख सकें। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसकी 10वीं आयत
वाई आई डू फास्ट। 10वीं आयत में क्या लिखा है? यह लिखा है कि उदारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। जो वाकई में जरूरत है हम उनकी मदद करें। क्या चर्च ऐसा कर रहा है? क्या जब आप 2024 में ऐसा उपवास रख रहे हैं, क्या आप इस बात के प्रति संवेदनशील हैं? क्या इस बात के प्रति उत्तरदायी हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मदद करो? हम किसकी मदद कर रहे हैं? क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं जो पहले से फल फूल रहे हैं, या फिर हम उनकी मदद करें जो वाकई में जरूरत है? हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे जवान हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, ऐसे परिवार जो फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, जो तकलीफ में है, किसी प्रकार का डर है। क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं? हमें उपवास इसलिए रखना है ताकि हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। बाइबल हमें यही बताती है, वाई आई डू फास्ट, बिकॉज फास्ट टीच यू लर्न गुड हैबिट इन योर लाइफ। तीसरी बात जो है, फास्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। क्या उपवास मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है? यस ऑफ कोर्स। बाइबल हमें बताती है कि जरूरी है। इट्स हील यू, ये मुझे चंगा करती है। जानते हैं आज मनुष्य बौद्धिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बीमार है। ऊपर से बीमारी दिखाई नहीं देती, मगर मन के अंदर, दिल के अंदर इतनी कुड़न है, इतनी जलन है। हम उपवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं मगर अपने घर में ही अपने लोगों से जल रहे हैं। कलीसिया उपवास कर रही है मगर एक दूसरे से बात करना नहीं चाहती। हम इसके घर नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, ये बड़ा है, मैं बड़ा हूं। मन बीमार है और दिल बीमार है और हम उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भूखे हैं, हम प्रार्थना कर। वेल कहती है कि फास्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। यस, ये जरूरी है क्योंकि ये मुझे और आपको चंगा कर सकती है। आप देख सकते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय 8वीं आयत में देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। परमेश्वर को पता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। हमारे अंदर बीमारी है अनाज्ञाकारिता की, हमारे अंदर बीमारी है घमंड की, अहंकार की, हमारे अंदर बीमारी है अपनी बनाई हुई धार्मिकताओं की, हमारे अंदर बीमारी है अपने रीति रिवाजों को पूरा करने की, हमारे अंदर बीमारी है अपने आप को सामने रखने की। जो अंधकार हमारे अंदर है, वेल कहती है, अगर हम इसकी 10वीं आयत को देखें, 10वीं आयत को देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, लिखा है, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। वेल कहती है कि तेरा अंधियारा, जो घोर अंधकार हमारे जीवन के अंदर है, वो उजियाले के समान चमकने लगेगा। हमारे वजूद से पता चलता है कि हम क्या ज्योति की संतान है या फिर हम शैतान की संतान है। क्या वाकई में चर्च यीशु मसीह के पीछे चल रहा है या फिर वो इस संसार के लोगों के पीछे चल रहा है? क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या फिर संसार के लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? कलीसिया बीमार है, हम आत्मिक तौर पर बीमार हैं, बौद्धिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बीमार हैं। कल कहती है उपवास हमें चंगा कर सकता है। इट्स हील यू। ऐसा लिखा है 11वीं आयत में, तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा, हड्डियों को हरी भरी करेगा। फास्ट इट्स हील, ये आपको चंगा कर सकता है। अब एक प्रश्न और आता है, विच टाइप ऑफ फास्ट मेक्स गॉड हैप्पी? कौन सा उपवास है जो परमेश्वर को खुश कर सकता है? कौन सा उपवास है जो यीशु मसीह को खुश कर सकता है? हम देख सकते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब यशायाह नबी से बातचीत की इजरायलियों के विषय में, तो इस बात को कहा कि वो कौन सा उपवास है जिससे मनुष्य परमेश्वर खुश कर सके। परमेश्वर ने उपवास की कोई आज्ञा नहीं दी मनुष्य को। पूरा आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं, उपवास की आज्ञा कभी नहीं दी। मगर उपवास अगर हम रखते हैं तो परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे रखना है। पहले कहती है, पहला यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 1 आयत से 2 आयत लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला है। परमेश्वर को अगर हमें खुश करना है तो परमेश्वर के नियमों को बना के रखना है, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना है। ये है सही उपवास। परमेश्वर को अगर हमें प्रश्न करना है अपने उपवास से, तो लिखा है, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा यशायाह नबी की किताब 18 अध्याय उसकी 5वीं आयत में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ
मनुष्य सम को दीन करे, क्या तुम ऐसा करते हो? कहाँ कर रही है कलीसिया? 2024 में भी हम ऐसा उपवास कर रहे हैं, मगर कहीं दीनता दिखाई नहीं देती किसी के अंदर, ना तो प्रचार करने वालों के अंदर, ना ही उपवासी जीवन व्यतीत करने वालों के अंदर। छठी आयत कि तुम दूसरों की मदद करो। हम तो एक स्वार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 10वीं आयत, उदारता से भूखी की सहायता और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। हम केवल अपने लिए बटोर रहे हैं, केवल अपने लिए अपने लिए अपने लिए, हर वक्त एक स्वार्थी जीवन। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बल्कि कहती है कि स्वार्थी नहीं वरन दूसरों के हितों की चिंता करने वाला ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, यीशु मसीह सिखा रहे थे अपने चेलों को, सभी याजकों को, महायाजकों को, शास्त्री फरीसियों को और सभी इजरायली यहूदियों को, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 16वीं आयत से 18वीं आयत कि अपना मुंह धो, तेल लगा और तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, मगर गुप्त में जो तेरा परमेश्वर देखता है, केवल वो जाने कि तूने उपवास किया है, तब परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए उपवास के विषय में, केवल पिता को। कि आज कलीसिया ऐसा उपवास कर रही है, हम ऐसा उपवास ना तो रख पाए और ना ही रखवा पाए, और आज भी हम ऐसे ही उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर को नहीं पता चलना चाहिए, सॉरी, लोगों को नहीं, केवल परमेश्वर को। यीशु मसीह बता रहे हैं जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ उसमें लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, पिता को। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तब प्रभु आशीष देगा, तब परमेश्वर पिता हमें आशीष देंगे। एंड लीव दीज थिंग्स इन योर लाइफ। यशायाह नबी किताब उसका 58 अध्याय उसकी 9 आयत। अपने दिल को साफ करो, अपने मन को साफ करो, अपनी जबान को साफ करो, अपने कामों को ठीक करो। यदि तू टेढ़ी बातें बोलना छोड़ दे, दुष्टता की बातें बोलना छोड़ दे, उंगली मटकाना छोड़ दे, तब मैं खुश होऊंगा। क्या ऐसा कर रहे हैं हमारा उपवास में? हम अभी भी उस तमाम तरह की गंदगी से भरे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है। व्हाट इज फास्ट? उपवास क्या है? बाइबल में बताती कि उपवास क्या है। दिस इज नॉट फास्ट। ये परमेश्वर ने यशायाह नबी किताब उसके 58 अध्याय और 13वीं आयत में हमें बताया कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाए परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। ये उपवास नहीं है। हम एक लंबी सी लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं कि उपवास के दिन आएंगे और